नमस्कार, आपके साथ मेरा नाम है अजय मिश्रा। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। एक तरफ संसद के भीतर विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार बाधित हुई, तो दूसरी ओर संसद के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज भी किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि देश हित में मिलकर काम करना समय की मांग है। रिपोर्ट देखिए। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार की मांग को लेकर चलो संसद मार्च निकाला। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में झड़प में बदल गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठियां चलाई और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। घटना के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर संसद और आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उधर संसद के भीतर भी पहले दिन माहौल गर्म रहा। लोकसभा और राज्यसभा में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए सभी सांसदों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा में भाग लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि सभी दल मिलकर काम करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे देश में मॉनसून उत्पादक होगा, वैसे ही संसद का ये सत्र जनहित में सार्थक और परिणामदायी साबित होगा। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। फिलहाल संसद के भीतर राजनीतिक टकराव और संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन दोनों ने मानसून सत्र के पहले दिन का माहौल गरमा दिया है। जंतर मंतर और संसद मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जबकि सदन के भीतर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के आसार आगे भी बने हुए हैं। ऐसे में सभी की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चल पाती है और सड़क पर जारी विरोध कितना असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर दिल्ली से। कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा दावा, सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया। सीजेपी के 2 प्रवक्ता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। संगठन की मांगे सरकार के सामने रखेंगे प्रतिनिधि। सीजेपी ने खुद दी इस बात की जानकारी। दिल्ली से बड़ी खबर, कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा दावा। सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने बातचीत के लिए संपर्क किया है। सीजेपी के 2 प्रवक्ता जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। सीजेपी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं।
बीजेपी के प्रदर्शन और हंगामेदार सदन, आइए इन दोनों ही विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहा धवन प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राय सिंह प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो मौजूद हैं। आप तीनों का नमस्कार, तीनों का स्वागत है। नेहा धवन जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। आसार तो थे हंगामेदार सदन के, लेकिन इतना हंगामा बरपा था सोचा नहीं था इतना हंगामा बरपेगा। देखिए अनामिका जी, हम पिछले कितने ही संसद के सत्रों को देखें तो विपक्ष ने अपना ये व्यवहार जो है वो देश के सामने रखा है। सकारात्मक बातचीत संसद के पटल पर, राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, किसी भी पटल पर विपक्ष ने सकारात्मक चर्चा में कभी ध्यान नहीं दिया। जब भी किसी भी विषय पर कानून सम्मत बातचीत, क्योंकि संसद की अपनी गरिमा है, संसद की अपनी एक कार्य प्रणाली है जिसका अनुसरण करना हर सांसद के लिए, हर संसद के प्रतिनिधि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उसका हमेशा खंडन और विरोध करते हुए विपक्ष के सांसद नजर आए। पिछले कई सत्रों की अगर मैं क्रोनोलॉजी को देखती हूँ तो हंगामा खड़ा करना ही केवल मकसद मात्र है, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना ही केवल एक औचित्य और उद्देश्य नजर आता है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि संसद का सत्र लगा इसलिए है। संसद का सत्र हमेशा इसलिए बुलाया जाता है कि भारत की विकास की दर को और प्रगति दी जा सके और तेजी से रुख अपनाया जा सके। बहुत से ऐसे संशोधन, नियम, कानून और बहुत सी ऐसी परियोजनाओं को ग्रीन फ्लैग जो है वो दिखाने का ये समय होता है। ये देश की प्रगति और विकास के लिए समय होता है, लेकिन उस देश की प्रगति और विकास के लिए जो परियोजनाएं, योजनाएं लागू करनी है, निर्धारित करनी है, उन परियोजनाओं को काला झंडा दिखाने का जो काम या रोकने का जो प्रयास है वो विपक्ष हमेशा से करता आया है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में देश के लोगों के द्वारा, देश के नागरिकों के द्वारा चुनकर बनी है, तब से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाया जा सके, विपक्ष इसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आता है। जब भी सकारात्मक चर्चा की बात आती है, वॉकआउट इनको नजर आता है। संसद के पटल को छोड़कर, संसद के जो है कार्यवाही को छोड़कर तुरंत प्रभाव से बाहर निकलने का काम करते हैं। हमने हमेशा चैलेंज किया कि आप प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन उत्तर सुनने के वक्त, उत्तर जानने के वक्त आपको संसद में बैठना चाहिए और एक सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए। आप इस पर बहस भी कर सकते हैं, इसमें जितनी कानून सम्मत बहस है वो की जा सकती है। आप प्रश्न पूछिए, आप अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी पुट करिए, लेकिन मंत्रालय जो है या फिर देश के प्रधानमंत्री, एचएम, होम मिनिस्टर, सभी मंत्रीगण जो है वो आपकी जो भी जवाब दे है वो आपकी बातों का, आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए वहां बैठा है। लेकिन जब कभी भी प्रश्न पूछते वक्त तो सही समय पर प्रश्न भी नहीं पूछते, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो वॉकआउट करके बाहर धरना प्रदर्शन और मीडिया के सामने बाइट देने के लिए निकल जाते हैं। यही सिलसिला हमें कुछ सालों से जो है वो देखने को मिल रहा है। इस समय विपक्ष ने जितने भी विषयों को उठाया उस पर सरकार ने ऑलरेडी पहले कार्रवाई कर ली है, चाहे वो नीट की परीक्षा के विषय में हो, नकल के विषय में हो, चाहे वो अन्य जो दूसरे मुद्दे जो विपक्ष उठा ठीक है। रहा अभी सीजेपी कह रही है कि जेपी नड्डा से मिलेंगे। सीजेपी के 2 प्रवक्ता सरकार ने खुद मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया है। थोड़ा और पहले अगर बुलाया होता तो शायद ये तस्वीरें नहीं होती मैम जो दिल्ली में हुई, लाठीचार्ज की नौबत आई। देखिए, मैं इतनी ही बात इसका जवाब दूंगी कि हर एक प्रदर्शन करना तो हमारे लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। परमिशन लेकर बैठना, धरने प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना, देश की किसी संसाधन या संपत्ति को हानि ना पहुंचाना, देश की गरिमा को हानि ना पहुंचाना, इस तरह के प्रदर्शन वाजिब हैं, जायज हैं। और ऐसा नहीं होता है कि किसी भी प्रदर्शन के 1 घंटे या 1 मिनट के बाद ही सरकार उनकी बातों को सुन ले, उनसे मिलने के लिए तय कर ले। सभी चीजों की जो व्यवस्था है वो हर सरकारों के समय में रहती है और ये अच्छी बात है। सरकार की तरफ से अगर बातचीत करके किसी भी विषय का हल निकाला जा सकता है, हम तो हमेशा बातचीत। ठीक है नेहा जी। राय सिंह जी क्या कहेंगे? आपने नेहा जी को सुना, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस की प्रतिक्रिया।
देखिए नामिका जी, इससे पहले मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में जो बात थी वो आज चरितार्थ हो जाती है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। प्रधानमंत्री जी के जो संकेत है देश के अंदर उत्पादकता के, सार्थकता के, सकारात्मकता के, अरे जो बच्चे देश के भविष्य हैं, जिन बच्चों ने अपने परिवार के उस कठिन समय में, उस कठोर समय में जब अभिभावकों ने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया है, 22 लाख परिवार के उन बच्चों के लिए नीट की परीक्षा दी, उस परीक्षा का परिणाम क्या रहा और परिणाम आने से लेकर आज तक बच्चे किस प्रकार देश का भविष्य सड़कों पर रहा, चिंताएं व्यक्त की और सरकार से कहा कि उस भ्रष्ट भागिया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसको पद से हटाया जाए, इसने सारी व्यवस्था भंग की है। एक बार भी देश के प्रधानमंत्री ने उनका नाम नहीं लिया, उनकी कमी नहीं बताई, बात नहीं रखी। उसके बाद जब दोबारा परीक्षा हुई, बड़े बड़े ढोंग किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, देश की सुरक्षा में सैनिकों को लगाया जाएगा परीक्षा के लिए, षड्यंत्र रचे गए, दायमेबाजियां की गई, नोटंकी बाजियां की गई, हेलीकॉप्टर उड़ाए गए और फिर क्या हुआ? हमने कल भी देखा है नामिका जी, सैकड़ों बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। बड़े बड़े अंक, कहीं 670 अंक सवेरे निकलते हैं, रात को देखते हैं 710 अंक, सवेरे मिलते हैं 110 अंक। ये कौन सी शिक्षा है, कौन सी व्यवस्था है? प्रधानमंत्री जी कौन सी उत्पादकता की बात कर रहे हैं? देश का जो भविष्य उत्पादन में लगा है, जो देश का भविष्य है, जो दुनिया में भारत में शिक्षा का नाम, अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक शब्द नहीं है। ड्रामेबाज की हद होती है। देश के अंदर माफिया इतना हावी है, हमें तो शक हो रहा है, हमें दुख है, हमारा आरोप है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। चलिए मैं लौट रही हूँ, बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने भूख हड़ताल खत्म की। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल खत्म की। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने भूख हड़ताल खत्म की, बड़ी खबर। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल समाप्त की। बड़ी खबर दिल्ली से पहुंचा रहे कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक ने भूख हड़ताल खत्म की है। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल खत्म की। राय सिंह जी बात पूरी करें। देखिए नामिका जी, आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज पहले आ सकती थी अगर ये तानाशाह, इस प्रकार की ड्रामेबाजी, इस प्रकार की नोटंकीबाजी इस सरकार ना करती, लोगों को ना डराती। आज बच्चों ने जिस प्रकार, पूरे देश के युवाओं ने पिछले 3 दिन से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार उनको हॉस्पिटल में ले गए ड्रामेबाजी के आधार पर, जो प्रदर्शन पूरे देश के अंदर युवाओं को हुआ, आज सरकार डर गई है, हिल चुकी है। आज सरकार को पता है, दबाव बनाया गया है। जिस प्रकार बच्चों ने, आज देश का भविष्य, देश का युवा अगर सड़कों पे है तो ये सरकार डरी हुई है। और जो फैसला है ये पहले होता अगर कई लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होती, अगर कई नैतिकता होती, कई संस्कार होते। वो आंदोलन देखिए आप, जब 2014 से पहले अन्य आधारक आंदोलन था, किस प्रकार, वो तो एक प्रायोजित आंदोलन था, वो भाजपा और आरएसएस के लोगों का आंदोलन था। उसके बावजूद भी सरकार ने अन्ना जी से, तमाम बड़े नेताओं से, रणनीतिकारों से। ठीक है सर, एक सवाल और लूं, फिर मैं इनेलो की ओर आगे बढ़ूंगी। राय सिंह जी, आप ही से मेरा सवाल है, सदन के भीतर जो हुआ, आप लोगों के पास मौका है वहां पर सरकार से सवाल जवाब करने का, चर्चा करने का, लेकिन हंगामे से क्या मिला या क्या मिलेगा, क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए नामिका जी, ये लोकतंत्र को लूटने वाले लोग हैं। जिस प्रकार बिहार को चुनाव आयोग ने लूटा, जिस प्रकार बंगाल को लूटा और सरकारों को तोड़ा गया और पार्टियों को तोड़ा गया, हमारा आरोप है ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कर देंगे। हमारा इनकी सवाल है कि लोकतंत्र को बिखरने नहीं देंगे। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, सदन में भी लड़ेगी। आऊंगी नेहा जी, मैं इनेलो से होके आऊंगी, सुन लीजिए। के हत्यारों को हम किसी भी प्रकार से देश को लूट नहीं देंगे। ये मेरा सवाल नहीं था राय सिंह जी, मैं दोबारा आ जाऊंगी। चलिए एक बार मैं जरा इनेलो को मौका दे दूं। हम बिल्कुल साथ हैं, जनता के साथ हैं, हम सड़क पर लड़ेंगे। तो जनता के मुद्दे वहाँ उठाने चाहिए थे ना सर, केवल हंगामा करने से जवाब नहीं मिलेगा ना प्रभु। हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, आपके पास मौका है, आप जिस जनता के साथ खड़े हैं उनके मुद्दे उठाने का मौका है, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है ना सत्र, हंगामे की भेंट चढ़ रहा है सदन। सर, जनता पूछ रही है, आपने उनके लिए क्या आवाज उठाई? विजेंद्र साहब आ जाऊंगे, सिंह साहब आ जाऊंगे, ठीक है आ जाऊंगे। अरे महाराज हो जाइए शांत, औरों को भी मौका दीजिए। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। विजेंद्र जी,
जो कुछ दिल्ली में हुआ, सदन से लेकर सड़क तक, INLD की आधिकारिक प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो आज की सरकार है, हरियाणा सरकार, देश की सरकार है जो, वो अलोकतांत्रिक सरकार हो चुकी है। वो राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ती जा रही है। जो राजतंत्र में हुआ करता था वो सरकार ने नीति अपनाई हुई है। जबकि जो भी समस्या होती है देश की, उसको संवाद से हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि जो धरने पर बैठते हैं लोग, उनको बैठा रहने दीजिए, उनसे बात ही नहीं करनी, उनको टोकना ही नहीं। कहीं न कहीं ये जो समाज बुलाया है जेपी नड्डा ने, CJP कह रही है ऐसा। हाँ, आज बुलाया है। आज से पहले क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बात की गई? आखिर बच्चों की डिमांड क्या थी? ये भाई बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, हम इतनी तैयारी करते हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं, तो इसका कोई तो सामने आकर के जिम्मेवारी लेता है, कम से कम अश्योर करते हैं बच्चों को कि भाई आगे से इसका पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, हम इस तरह की नहीं होने देंगे, इस बार हमसे चूक रही है, आगे चूक नहीं करेंगे। एक शब्द भी तो सरकार ने नहीं बोला, कोई एश्योरेंस नहीं देने का काम किया। और इसके बदले में जो जिम्मेवार व्यक्ति है, पहले हुआ करती थी सरकारें, छोटी सी गलती होती तो मंत्री खुद जाकर के अपना इस्तीफा सौंपने का काम करते थे। लेकिन आजकल के सत्ता के लालची लोग जो है, वो 3 बार पेपर लीक होता है नेशनल लेवल का, और पेपर परीक्षाओं के लीक होते हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ जब गद्दी पर बैठे रहते हैं तो बच्चों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एक शब्द ना बोले, तो ये तो एक तरह से अपमान करने वाली बात है। ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना चोरी वाली बात सरकार करेगी तो ऐसे ही आंदोलन खड़े होते हैं और विरोध पनपता है। लेकिन सरकार की जो नीति है, इनको बदलनी चाहिए अपनी। ये सरकार जो है अलोकतांत्रिक तरीके से काम करती है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो हल्ला पार्टी बन गई है। इनको बैठ करके सदन में वहाँ जवाब देना चाहिए, सवाल जवाब करना चाहिए। एक ही तरीका अपना रखा कि भी निकल जाओ बाहर, ताकि जनता देखे कि भाई हम तो बाहर आ गए, वॉकआउट करके आ गए। व्हाट यू मीन बाय वॉकआउट? वहाँ बैठ करके आंखों में आंखें डाल करके उनसे बात करने का काम करे, अपनी बात रखे, जनता की आवाज उठाए। क्योंकि विपक्ष में जो कांग्रेस है, वो राष्ट्रीय पार्टी, तो इनका फर्ज बनता है वहाँ जनता की आवाज। सिंह साहब, इसे नोट कीजिएगा, यही पूछ रही थी मैं। आऊंगी नेहा जी से जवाब ले लूं। नहीं, रुकिए, अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें। नेहा जी, दोनों को जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतनी बात कहूंगी कि जिस तरह से अभी जो बातचीत का दौर है, ये हमेशा कोई भी बातचीत जब भी ऐसे आंदोलन की आती है तो सरकार हमेशा ये पक्ष खुला रखती है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये जो लोग भी संसद पर बैठे हुए थे, अब इनके रिप्रेजेंटेटिव मिलने के लिए तैयार हुए हैं, तो बातचीत करके हल जरूर निकलेगा। जहाँ तक बात है, मैं ऑलरेडी पहले ये बात कह चुकी हूँ कि नीट की परीक्षा दोबारा से संपन्न हुई, बहुत अच्छे से संपन्न हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की जो सिफारिशें कांग्रेस के समय से, पुराने समय से आई थी, लेकिन कांग्रेस ने भी उसको लागू नहीं किया था। उसको लागू किसने कराया? हमने कराया। जो भी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा की बात हो, परीक्षा पत्रों की सुरक्षा की बात हो, ये इस बार हमने करके दिखाया है, और एक सफल परीक्षा हमने करके दिखाई। नकल और पेपर लीक करने के जो संगठित अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई, उनके लिए कानून बनाने की बात हमने संभव करके दिखाई है। तो ऑलरेडी हम इस पर एक्शन ले चुके हैं। केवल इस बात पर अड़े रहना कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेना है, ये विपक्ष की एक चाल होती है, ये विपक्ष की मांग रहती है। और ऐसी मांग जो है वो आप इतिहास उठाकर देखें, निरंतर ऐसी मांगे चलती रहती हैं। लेकिन कितने लोगों का जो है इस्तीफा कांग्रेस के समय में, जब हम विपक्ष में थे, हम मंत्रियों के इस्तीफे मांगते थे, कांग्रेस ने कितने लोगों का इस्तीफा स्वीकार किया था? ठीक है, ये जवाब देना आपने। जब अपनी बात आती है तो आप बैंगन खाएं, दूसरों को उपदेश दें की बात नजर आती है। और इस तरह से एक लाइन ले लीजिए मेरी, कि मीडिया पर बैठकर इस तरह से चीखाचिल्ली करने से जनता साथ नहीं देगी। जनता ने आपको नकारा है, इस बात को स्वीकार कीजिए। 3 बार आप सत्ता से बाहर हैं, इस बात पर अपना थोड़ा सा बोलिए, बस नेहा जी, हो गया जवाब, आपको जवाब चाहिए ना, ले लीजिए। राय सिंह जी बोलिए। अनामिका जी, देखिए, मेरी बहन को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। जब यूपीए की सरकार थी तो 14 मंत्रियों के अचानक आरोप लगने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस्तीफे दिए थे, 14 मंत्रियों के। इनको ज्ञान होना चाहिए। आरोप लगने के बाद और बाद में वो, अरे रुकिए, इसीलिए जनता ने हमारा साथ दिया, हमने उनकी लड़ाई को सही लड़ा था। इन झूठों ऐसे नहीं,
अनामिका जी की आवाज बंद कीजिए पहले। नया जी इनकी आवाज ठीक बंद है कीजिए ठीक है, पहले। बोलिए 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 सिंह साहब बोलिए। आरोप लगने के बाद 14 मंत्रियों की स्थिति होती है और सभी के सभी आरोप कोर्ट में जाने के बाद बेबुनियाद निकले, झूठे निकले। ये रिकॉर्ड की बात है। और इनके खेल मंत्री था, हरियाणा का खेल मंत्री था जिसने एक महिला प्रशिक्षक के साथ बदतमीजी की थी, उसको खट्टर साहब ने हटाया नहीं था। 10 से अधिक मंत्रियों पर आरोप लगे हैं, बेशर्मी के साथ वो सत्ता में बने रहे। और यही हाल देश के प्रधानमंत्री का है, उनकी कैबिनेट का है। बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगे, नेताओं पर पकड़े गए, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी उनके सामने आए, लेकिन इस्तीफा नहीं लेते। ये चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, जनता की जवाबदेही की सरकार नहीं है। और रही बात कर रहे हैं कि हमें जितना, अरे आप लोगों ने लोकतंत्र को लूटा है, आपने वोट की चोरी के माध्यम से सरकार बना, बिहार लूटा, बंगाल लूटा। लोकतंत्र में वोट चोरी से अगर आप सत्ता में बने बैठे हो तो अधिकार नहीं है कि जनता के साथ आप इस प्रकार व्यवहार करोगे। रही बात, हमारा एक ही मकसद है कि हम देश के अंदर, इस देश में जो युवा है, जनता का दिल कैसे जितना है राय उनके लिए जी, हमेशा उस पर काम नजर बढ़ाइए। करेंगे। और सदन में भी, सदन के बाहर भी। भाषणबाजी से, बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जब आपके पास मौका था, जब आप सरकार में थे, आपने जनता का हमने वो दोहन सारे किया, काम आपने उनका किए। शोषण किया। हमारा देश के उसी अंदर शोषण दुनिया के में खिलाफ ही डॉक्टर जनता मनमोहन ने सिंह हमें की वोट सरकार देकर का हमें विकास सरकार में वापसी अरे दी है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। चोर तुम लोग, भगवान राम के चंदे के चोर हो, डकैत हो, सरेआम भगवान राम के साथ ठगी की है तुम लोगों ने। हमें नैतिकता में सरकार में बनाने के लिए जी को मानना ही स्वीकार देश ही के नहीं किया। प्रधानमंत्री को आप शर्म आनी कैसी बातें कर चाहिए, रहे हैं? शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को जिन्होंने राम के मंदिर के ट्रस्ट का फैसला खाया, प्रधानमंत्री फंड का फैसला खाया, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों से अवैध वसूली की, देश के दो। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। राय सिंह जी, नया जी एक सेकंड, राय सिंह जी से सवाल लेने दीजिए प्लीज। राय सिंह जी ठीक है, राय सिंह जी हो गया भाजपा के लोग लुटेरे सर, हो गया। आपने बीजेपी को जो कहना था, आप मेरा सवाल लीजिए ना। राय सिंह जी मेरा सवाल लीजिए। नया जी एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज। उन्होंने कहा, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया। राय सिंह जी मेरा सवाल लीजिए। जी जी इस सत्र में मौका है आपके पास, जिन मुद्दों को आप गिना रहे, चाहे वो मंदिर चढ़ावा चोरी मामला ही क्यों नहीं है, पेपर लीक मामला है, इन मुद्दों पर आप सीधे सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं सदन के भीतर, लेकिन वहां केवल हंगामा हो रहा है सर। अनामिका जी, आज पहला दिन है, आज इन लुटेरों को, इन भ्रूपियों को इनकी औकात बतानी होती है। और जब भी मौका मिलेगा, सेशन चलेगा, विपक्ष के नियमों के साथ मिलकर चलेंगे तो इनकी सच्चाई सदन पर रखेंगे। इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये लुटेरे हैं, बोल नहीं पाते, ये हंगामा खुद करवाते हैं। अरे सरकारें तोड़ते हैं, पार्टी को तोड़कर मतलब आज केवल हंगामा होना था, ये आप लोग तय करके आए थे कि आज केवल नारेबाजी करेंगे, आवाज उठाएंगे और सवाल बाद में पूछेंगे। नारेबाजी नहीं करेंगे, हम बात रखेंगे। इन लुटेरों को उनकी बात नहीं रखा ना प्रभु, आपने आदत बताएंगे कि किस प्रकार प्रश्नकाल शुरू होने से पहले से हंगामा कर रहे थे आप लोग, तभी तो पूछ रही हूँ। 20 नई पार्टी, 20 एमपी के साथ नई पार्टी बनाकर यही सदन में बैठाना चाहते हैं। लोकतंत्र में पार्टियां तोड़ने वाले लोगों का। राय सिंह जी, आगे आगे हंगामा होगा या आगे सवाल पूछेंगे आप लोग, चर्चा करेंगे या हंगामा होता रहेगा? अनामिका जी के पास जवाब ही नहीं है, ये लुटेरे हैं। आप पूछेंगे ना, आप पहले पूछेंगे तो हम सवाल करेंगे, हम सदन में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हमारे चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी बात रखेंगे या आज की तरह हंगामा दिखेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जो भी अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद वक्त दिया और इस तमाम बातचीत के लिए।